राजा मुचुकुंद और भगवान कृष्ण की रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले सूर्यवंश में एक महान राजा हुए जिनका नाम था राजा मुचुकुंद। वे केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं बल्कि धर्म और सत्य के रक्षक भी थे। उनकी वीरता की चर्चा पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक होती थी। एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और देवता स्वयं को कमजोर महसूस करने लगे थे। तब देवताओं ने राजा मुचुकुंद से सहायता मांगी। धर्म की रक्षा के लिए मुचुकुंद ने बिना एक क्षण सोचे अपना राज्य, परिवार और सुख सुविधाएं छोड़ दी और देवताओं की ओर से युद्ध में उतर गए। वर्ष बीतते गए, युद्ध समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन, महीने और फिर कई वर्ष बीत गए। मुचुकुंद लगातार युद्ध करते रहे। उन्होंने अनेक असुरों को पराजित किया और देवताओं की रक्षा की, लेकिन अब उनका शरीर थक चुका था। उनकी आंखों में नींद थी, मन विश्राम चाहता था। जब अंततः देवताओं की विजय हुई तो सभी देवता राजा मुचुकुंद के सामने आए। देवताओं के राजा इंद्र ने कहा, राजन, आपने हमारे लिए जो किया है उसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। आप कोई भी वरदान मांग लीजिए। मुचुकुंद ने कुछ देर मौन रहकर उत्तर दिया, मुझे न स्वर्ग चाहिए, न धन और न ही कोई शक्ति। मैं केवल विश्राम चाहता हूँ। देवता उनकी विनम्रता देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने एक विशाल पर्वत की गुफा में उनके विश्राम की व्यवस्था की और वरदान दिया, जो भी तुम्हारी नींद भंग करेगा वह तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। इसके बाद मुचुकुंद उस गुफा में गहरी नींद में सो गए। समय बीतता गया, सदियां गुजर गईं, पृथ्वी पर युग बदल गए। इसी दौरान कृष्ण ने अवतार लिया। उसी समय एक शक्तिशाली यवन राजा काल्यवन भगवान कृष्ण का शत्रु बन गया। वह विशाल सेना लेकर कृष्ण का पीछा करने लगा, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्हें पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। कृष्ण दौड़ते हुए एक रहस्यमयी गुफा में प्रवेश कर गए। काल्यवन भी उनके पीछे पीछे अंदर चला गया। गुफा के भीतर घना अंधकार था। वहां एक पुरुष गहरी नींद में सो रहा था। काल्यवन ने उसे कृष्ण समझ लिया। क्रोध में उसने उस सोए हुए व्यक्ति को जोर से लात मार दी। अचानक वह व्यक्ति जाग उठा। वह राजा मुचुकुंद थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जैसे ही उनकी दृष्टि काल्यवन पर पड़ी, देवताओं का वरदान सक्रिय हो गया। एक तेज प्रकाश चमका। अगले ही क्षण काल्यवन वही भस्म होकर राख बन गया। गुफा में फिर से सन्नाटा छा गया। मुचुकुंद आश्चर्य से चारों ओर देखने लगे। तभी गुफा दिव्य प्रकाश से भर उठी। उनके सामने एक अद्भुत पुरुष खड़े थे, पीताम्बर धारण किए, मुख पर दिव्य मुस्कान और आंखों में करुणा का अथाह सागर। वे स्वयं भगवान कृष्ण थे। मुचुकुंद उन्हें देखते ही समझ गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे तुरंत उनके चरणों में झुक गए। भगवान कृष्ण ने उन्हें उठाया और कहा, राजन, तुम्हारी सेवा, त्याग और धर्मनिष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। वर मांगो। मुचुकुंद कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, प्रभु, मैंने राज्य देखा, युद्ध देखा, विजय देखी और हार भी देखी। अब मुझे इनमें कोई आकर्षण नहीं है। मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने मुचुकुंद को आध्यात्मिक ज्ञान दिया और मोक्ष के मार्ग का उपदेश दिया। उस दिन मुचुकुंद को समझ आ गया कि संसार की सबसे बड़ी विजय किसी शत्रु को हराना नहीं, बल्कि अपने अहंकार और मोह पर विजय पाना है। और इसी ज्ञान के साथ वे भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ गए।